तो अर्थशास्त्र क्या है, पहले इस बात को जान लेते हैं। वह अध्ययन जिसमें असीमित आवश्यकताओं का और सीमित साधनों के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है। कौन सा अध्ययन? वह अध्ययन जिसमें असीमित आवश्यकताओं एवं सीमित साधनों के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के जनक अमेरिकी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। किसने कहा है? एडम स्मिथ ने किसे अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। चलो आगे जान लेते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, इसलिए कौटिल्य ने भी धन को अत्यधिक महत्व देते हुए राजनीतिक आत्मा कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अर्थशास्त्र को राजनीति की आत्मा किसने कहा है? तो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र को राजनीति की आत्मा कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अर्थशास्त्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? जब सही अर्थों में संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन, जब सही अर्थों में संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन, साथ ही इसके महत्वपूर्ण लक्षण जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, निर्धनता, गरीबी, भुगतान संतुलन, मुद्रास्फीति इत्यादि का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। मतलब जब सही अर्थों में संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन, मतलब जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, निर्धनता, गरीबी, भुगतान संतुलन तथा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मतलब सही अर्थ का इसमें बार बार बात आ रही है पैसों के ऊपर, गरीबी के ऊपर, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसका दूसरा भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब व्यक्तिगत इकाइयां जैसे उपभोक्ता, अब इसमें बात की जाएगी उपभोक्ता, उसके व्यवसाय से संबंधित उपभोक्ता, व्यवसाय, ग्रस्त इत्यादि के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन, मतलब उपभोक्ता के संबंधित जो भी चीजें आएंगी उनके आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सभ्यता के प्रति उनके निर्णय तथा वृद्ध अर्थव्यवस्था भी प्रभाव है। वृत्त नहीं, वृद्ध मिस्टेक हो गई थी इसमें, वृद्ध अर्थव्यवस्था प्रभाव भी शामिल है। उपयुक्त दोनों एक दूसरे से निकटता रखते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। माफी चाहते हैं, इसमें शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चलो आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि रैगनर फ्रिश जो नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री हैं, उनको समष्टि तथा व्यष्टि शब्द का प्रयोग का श्रेय दिया गया है। इन्हें ही इकोनॉमिक्स की स्थापना का श्रेय दिया गया है। इन्होंने समष्टि तथा व्यष्टि शब्द के प्रयोग किए थे। इन्हें नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश, इन्होंने ही समष्टि तथा व्यष्टि का प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। इनको ही इकोनॉमिक्स की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आगे जान लेते हैं क्या है। अब अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो अर्थशास्त्र के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक राज्य हस्तक्षेप का सिद्धांत, यह सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया गया है। किसमें दिया गया है? एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन में इसे दिया गया है। यह मुक्त अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे? मुक्त अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें मुक्त बाजार की कल्पना की जाती है। मुक्त बाजार की कल्पना की जाती है। इसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रखता है। इसमें राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रखेगा, मतलब बाजार से संबंधित है, इसलिए बाजार से संबंधित है, बाजार की कल्पना की जाती है। हर राज्य इसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं रखेगा। कीन्सियन की समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत, यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैडान कीन्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इनके अनुसार राज्य विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से उचित माहौल तैयार करता है
तथा इस उत्पाद को पुनः प्राप्त कर। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट के दौरान कीन्स के सिद्धांत का महत्व स्थापित हुआ। किसका? कीन्स के सिद्धांत का महत्व स्थापित हुआ। कीन्स का सिद्धांत सर्वप्रथम इनकी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित किया गया। मतलब कि कीन्सियन समष्टि अर्थशास्त्र या ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैडान कीन्स, नाम याद रखना, जॉन मैडान कीन्स, क्या नाम है? जॉन मैडान कीन्स के सिद्धांतों पर आधारित है। इनके अनुसार राज्य विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से अर्थशास्त्र के उचित माहौल तैयार करता है। इस उत्पाद को पुनः प्राप्त कर। उदाहरण 2008 में जब वित्तीय संकट आया था तो कीन्स के सिद्धांतों का महत्व स्थापित हुआ था। और कीन्स का सिद्धांत सर्वप्रथम इनकी पुस्तक कौन सी थी? द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मनी 1936 में प्रकाशित की गई थी। उसमें इनका सिद्धांत आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की प्रणालियां, मतलब अर्थशास्त्र कितनी प्रणालियां हैं, क्या है, ये भी अपन जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की प्रणालियां, तो पहले बात करेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अभी पढ़ा था ना कि सरकार के हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। कौन सी बुक थी उनकी? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व, नियमित नियंत्रण निजी क्षेत्र के पास होता है। इसे बाजारवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संचालन बाजारों के नियमों से संचालित होता है। अब बात कर लेते हैं हम राज्य अर्थव्यवस्था की। यह जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारों पर आधारित अर्थव्यवस्था है। किस पर? कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत विचारों पर आधारित अर्थव्यवस्था है। किनके पर? कार्ल मार्क्स के आधारित विचारों पर व्यवस्था है। यह 1917 के बाद सोवियत संघ रूस में दिखाई दी थी। कब? 1917 के बाद सोवियत संघ रूस में दिखाई दी थी तथा 1949 के बाद इसका स्वरूप चीन में भी दिखाई देने लगा। कहाँ पे दिखाई देने लगा? चीन में भी इसका स्वरूप दिखाई देने लगा। आया ना समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो राज्य अर्थव्यवस्था थी उसके दो प्रकार हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये राज्य अर्थव्यवस्था के प्रकार है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उत्पादन साधनों के सामूहिक नियंत्रण और अर्थव्यवस्था के संचालन सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साम्यवादी, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियां का सरकार नियंत्रण होता है। इसकी राज्य पूंजी की रूप में आलोचना की जाती है। और जब तीसरे प्रकार पर आएंगे, यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेएम कीन्स के द्वारा प्रस्तुत द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी में प्रस्तुत हुई थी। यह अर्थव्यवस्था सरकार के मजबूत और प्रभावी हस्तक्षेप की बात करती है। इसी आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना को आधार प्राप्त है। यह अर्थव्यवस्था का स्वरूप निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का क्षय होता है। मतलब ये दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें निजी क्षेत्र भी आता है और सरकारी क्षेत्र भी आता है। ये दोनों का मिक्सचर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। समाजवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? समाजवाद की प्रधानता रहती है। और अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निजी क्षेत्र से अधिक होती है। किसकी? सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है निजी क्षेत्र से अधिक होती है। मतलब इसकी ज्यादा होगी। किसकी? इसकी। ये उदाहरण के लिए 1990 और 91 से पहले की भारत की अर्थव्यवस्था। अभी इसका दूसरा प्रकार है पूंजीवाद प्रधान मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी बाजार प्रधान मिश्रित अवस्था कहते हैं। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका
मतलब सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक होती है। अब इसमें उल्टा हो गया, मतलब इसमें निजी क्षेत्र की जो भूमिका है ना वो सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक होती है। मतलब जिसमें निजी क्षेत्र है ना उसकी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक होती है। और समाजवाद में क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निजी क्षेत्र से अधिक होती है। समझ आ रहा है ना, ये दोनों के विपरीत है। उदाहरण के लिए 1991 के बाद एलपीजी सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। चलो आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में अर्थव्यवस्था के कुछ रूप दिखाई देते हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं। जैसे कि विकास अर्थव्यवस्था, यह स्वरूप न केवल आर्थिक विकास पर बल देता है बल्कि संपूर्ण जनसंख्या के जीतने पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य क्षेत्र की स्थितियों में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन भी करता है। नाम से ही समझ आ रहा हो कि विकास अर्थव्यवस्था मतलब विकास किस किस में विकास करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य क्षेत्र की स्थितियों में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रभाव मुख्य रूप से निम्न आय वाले देशों में दिख रहा है। वर्तमान में मुख्य विकास अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं। वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। इनको नोबेल पुरस्कार कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया था। किसके लिए दिया गया था? नोबेल पुरस्कार कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान के लिए दिया गया था। चलो इसके बाद कुछ और बातें हैं उनको भी कर लेते हैं। अपन बात करने वाले हैं हरित अर्थव्यवस्था की। यह अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो आर्थिक विकास के साथ साथ विकास पर्यावरण अथवा प्रकृति के माध्यम संतुलन भी पक्ष रखता है। यह सतत विकास के लक्ष्य पर आधारित है, मतलब सतत विकास के लक्ष्य पर आधारित है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र वे अध्ययन क्षेत्र जिसमें असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है। मतलब किसमें? असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच समन्वय बैठाने का प्रयास किया जाता है, इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक अमेरिकी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। समझ आ रहा है ना। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखित राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, इसलिए कौटिल्य यहाँ पे क्या आएगा? कौटिल्य ने धन को अत्यधिक महत्व देते हुए इसे राजनीतिक आत्मा कहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने अर्थशास्त्र को राजनीतिक आत्मा कहा है? तो कौटिल्य ने कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अर्थशास्त्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आएगा? जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, निर्धनता, गरीबी, भुगतान संतुलन, मुद्रास्फीति आदि। मतलब जो मुद्रा से संबंधित बातें हैं या पैसों से संबंधित बातें हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा उपभोक्ता, व्यवसाय, ग्रस्त आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभ्यता के प्रति निर्णय उनका वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध आएगा ना कि वृद्ध आएगा, वृत्त व्यवस्था पर भी प्रभाव है। उपयुक्त दोनों एक दूसरे से निकटता रखती हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं जल्दी से। कुछ महत्वपूर्ण उत्तर रेगनर फ्रिस हैं जो नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री ने समष्टि और व्यष्टि शब्द के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। इन्हें इकोनॉमिक्स की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं राज्य का हस्तक्षेप नीति का सिद्धांत, यह एडम स्मिथ द्वारा अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में दिया गया था। यह
मुक्त अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसे मुक्त बाजार की कल्पना की जाती है। इसे राज्य के किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं रहता है। कीन्सियन का समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत, यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैडान के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से पुनः उचित माहौल तैयार करता है और इस उत्पाद को पुनः प्राप्त करने की 2008 में वित्तीय संकट हुआ था ना, तो कीन्स के सिद्धांतों का मैप तो दिखाई दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्या है जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नाम से समझ आ रहा होगा, पूंजी मतलब बाजारवाद की अर्थव्यवस्था, यह एडम स्मिथ के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था सरकार के हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है और स्वामित्व नियंत्रण किया जाता है। इसमें संचालन बाजारों के नियमों को संचालन करता है। राज्य अर्थव्यवस्था, यह जर्मन के दार्शनिक और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत अर्थव्यवस्था है। इसे 1917 के बाद सोवियत संघ में देखा गया था, 1949 के बाद चीन में दिखाया गया था। राज्य अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साम्यवादी महत्वपूर्ण व्यवस्था में क्या होता है, इसकी राज्य पूंजी के रूप में रचना की जाती है। तीसरा इसका प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेएम कीन्स द्वारा प्रस्तुत उनकी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रेस एंड मनी में सरकार मजबूत और प्रभावी हस्तक्षेप की बात की गई।